हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। उसमें फिजिक्स वाला पोर्शन एंड चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पार्ट 3। इसमें आप पढ़ेंगे आज का द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम the case of light going from air into glass. Air into glass and again into air. And again into air. आज का टॉपिक ये है। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी लाइट रेयर सबसे पहले किस में आती है? एयर में। एयर के बाद किस में आ रही है? गिलास में। गिलास में जाने के बाद फिर वो कहाँ पे जा रही है? एयर में। तो इस केस को हम करेंगे। सबसे पहले देखें, मैं गिलास में लेता हूँ, रेक्टेंगुलर ग्लास में ग्लास है, कोई रे आई आने वाली भी बोलते हैं इंसिडेंट रे। जे परपेंडिकुलर मैंने इसमें नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल से जो एंगल आई बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसलिए अगर सपोज करो कोई रे होती है गिलास में जाए, इसमें से एयर में से, ऊपर एयर है, क्या है यहाँ पर? एयर। अब एयर में से ग्लास में आती, तो आपको बताया था मैंने कि अगर कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है? मुड़ जाती है, टुवार्ड्स टू नॉर्मल। टुवार्ड्स टू नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आई। अगर सपोज करो यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये ऐसे आ रही होती, सीधे जा रही होती है ऐसे। अब आपको पता है जी, यहाँ पर भी मैं नॉर्मल बना दूंगा, यहाँ पर नॉर्मल बनाऊंगा तो ये रेस ऐसे जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक है, तो इसको मैंने माना n1, इसको n माना, इसको माना n डैश, इस वाले नंबर को माना मैंने n डैश। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हुआ? A O B। इसको माना A पॉइंट, इसको माना O पॉइंट, इसको माना B पॉइंट, इसको माना C पॉइंट। ठीक है, ये नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल है। इसको एन डैश बोला जाएगा, चूज लो n1 या n डैश। ठीक है, ये इमरजेंट रे होगी, ये वाली रे कौन सी होगी? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे
इमरजेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी, ये वाली। ये एंगल बनाया इसमें, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इमरजेंट। ठीक है, यहां पर भी क्या है, एयर है, ये भी क्या है, एयर। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है, एयर, ये एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इमरजेंट, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इमरजेंट एंगल। तो इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये रे सीधे सीधे ऐसे निकल रही होती। ये कितनी डिस्प्लेस हुई, अगर किसी ग्लास स्लैब से निकलने के बाद वो इसमें बताना है तो वो क्या कहलाएगा आपका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल सीधे ऐसे आएगी, अगर यहाँ पर कोई ग्लास स्लैब नहीं होती, अगर ग्लास स्लैब आ गई ग्लास की, तो एयर से पहले ग्लास में क्या हुई, टुवार्ड्स टू नॉर्मल, टुवार्ड्स टू नॉर्मल जाने के बाद फिर वो क्या हुई, नॉर्मल से डेंसर मीडियम से कहां पे हुई बेटा, वो रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल, सपोज करो ये वाली गिर आई थी, ये यहां पर गई और नॉर्मल से क्या हुई है, दूर, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो बाकी में ये वाली रहती, रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद सीधे सीधे ऐसे गई ये वाली जो आई, और एक्चुअली में कहां पे जा रही थी, ये वाली, तो अपनी जगह से कितनी डिस्प्लेस हुई, उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जिसमें मैं आपको बताता हूं, देखो क्या क्या केस बनाता है इसमें। द लाइट इमर्ज फ्रॉम ए पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इन द डायरेक्शन पैरेलल विद द इन विच द एंटर्स द ग्लास स्लैब। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इसमें चलो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the perpendicular distance between the perpendicular distance between the original path of light, the original path of incident ray, the original path of incident ray and the emergent ray, coming out of the glass slab, coming out of the glass slab is called lateral displacement. Lateral displacement of the emergent ray of light. ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ये वाला हुआ इन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब। उसके बाद ये वाली डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किससे, ओरिजिनल पाथ ये था, उसके बाद इमर्जेंट रे वाला पाथ ये था।
इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, तो उसको लिखते हैं यहाँ पे, देखते चलो। नेक्स्ट पॉइंट, द एंगल विच the angle which the emergent ray makes with the normal, the angle which the emergent ray makes with the normal is called the angle of emergence. एंगल ऑफ इमरजेंस, ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाएगा ई, इसको कैपिटल में क्या कहते हैं, ई। ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसके बाद कोई पॉइंट और आता है, अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के थ्रू डाली जाए, नोट कर लिया आप लोगों ने, वॉच करके नोट कर लो। अगर कोई कहता है अगर कोई लाइट रे अगर नॉर्मल के थ्रू डाली जाती है तो कहाँ से वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, ना वो बेंड होगी, वो सीधे की सीधे निकल जाएगी। ऐसे ऊपर से डाली रे ग्लास स्लैब में सीधे सीधे निकल जाएगी, सीधे सीधे ही निकल जाएगी बेटा वो रे। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या इफेक्ट करती है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। Effects of reflection of light। नंबर 1 क्या इफेक्ट है फर्स्ट वाला, तो ए स्टिक और पेंसिल और पेंसिल हेड ओबिक्विली and partially immersed in water appears raised when viewed appears to be bent
appears to be bent at the water surface. A stick or pencil hand obliquely and partially immersed in water appears to be bent and at the water surface. Okay. Second क्या है? Second, an object placed under water. An object placed under water appears to be raised. जैसे फर्स्ट वाला क्या कहता है, फर्स्ट वाले में डायग्राम देखो, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ ये मेरी वाटर सरफेस है, इसमें ये पेंसिल डाली हुई है, सरफेस है ये वाटर की, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से पहली रीडिंग थी, इसके नॉर्मल काटना, नॉर्मल मानने के बाद ये नॉर्मल से दूर हटेगी, दूसरी रीडिंग यहाँ पे निकली, नॉर्मल से दूर हटी, ठीक है। नॉर्मल से दूर हटने के बाद ये क्या करेंगे, आपस में पीछे की तरफ खींचेंगे इनको, ठीक है। तो एक्चुअली में जे कहाँ पर आपको दिखाई देगी, यहाँ की जगह और पीछे खींचा, ये नॉर्मल है। नॉर्मल बनाने के बाद समझने के लिए केवल ये स्टिक या पेंसिल मान लो, स्टिक मान लो या फिर इसको पेंसिल, कुछ भी, तो हमें वो एक्चुअली में कहाँ दिखाई देगी, ये पॉइंट है सीधा सीधा, इसको पीछे की तरफ खींचा, यहाँ मिला, दूसरे वाले को रे निकली ऐसे, इसको पीछे की तरफ खींचा, यहाँ मिली, तो जे एक्चुअली में कैसे दिखाई देगी, ऐसी पेंसिल दिखाई देगी यहाँ पर, ऐसी नोट पे, बट टूटी हुई पेंसिल दिखाई देगी लगभग यहाँ से, इस सरफेस से, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हुई, हमें एक्चुअली में इसका मतलब है, हमें है वो यहाँ पर, हमें दिख कहाँ पर रही है वो, यहाँ पर आई हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ देखने वाले को पेंसिल है यहाँ पर वाटर की सरफेस लगी हुई है, बट वो कैसे दिखाई देगी, टेढ़ी, मतलब टूटी हुई लगभग, ठीक है, वो दिखाई कहाँ पर, थोड़ी ऊपर वाटर सरफेस की तरफ, ठीक है। तो बेटा आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, इसके बाद इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।